15 फरवरी को कोयम्बटूर के ईशा योग सेंटर में क्या हुआ। महाशिवरात्रि के प्रोग्राम में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह चीफ गेस्ट थे। सदगुरु जग्गी वासुदेवन जो है वो स्टेज पर उनके साथ बैठे हुए थे और सामने खड़े थे 3 सीनियर डिफेंस ऑफिसर पूरी वर्दी में, पूरे डेकोरम के साथ। इनमें थे एयर मार्शल जितेंद्र मिश्रा वेस्टर्न एयर कमांड से, लेफ्टिनेंट जनरल एवीएस राठी सदर्न कमांड से और वाइस एडमिरल आरबी गोखले वेस्टर्न नेवल कमांड से। इन तीनों को ईशा फाउंडेशन का भव्य भारत भूषण अवार्ड मिला ऑपरेशन सिंदूर में उनकी भूमिका के लिए। अब यहाँ से 3 बड़े सवाल उठते हैं। पहला ये कि क्या ये कानूनी था। आर्मी एक्ट 1950 और आर्मी रूल्स 1954 के रूल नंबर 20 में साफ लिखा है कि सैन्यकर्मी किसी पॉलिटिकल या सेमी पॉलिटिकल गतिविधि में वर्दी पहनकर तो हिस्सा नहीं ले सकते। और जबकि कोयम्बटूर में जो हुआ वो एक प्राइवेट धार्मिक संगठन का इवेंट था जिसमें देश के रक्षा मंत्री मुख्य अतिथि थे। तो सवाल यह है कि क्या यह सब नियमों के दायरे में था? आप सोचकर बताइएगा। दूसरा सवाल कि क्या ये सैन्य अधिकारी अपनी मर्जी से गए? द हिंदू की ये रिपोर्ट आपको पढ़नी चाहिए। रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल डीएस हुड्डा ने एक जरूरी बात कही है। उन्होंने कहा कि ये अफसर प्रोग्राम में जाने से मना नहीं कर सकते थे, खासकर जहां रक्षा मंत्री उपस्थित हो। ये लाइन मना नहीं कर सकते थे, याद रखिए। यानी सैन्य हायरार्की में जब रक्षा मंत्री कहीं हो तो आप व्यवहारिक रूप से मना नहीं कर सकते। अगर आप अफसर हैं तो अफसर की मजबूरी होती है अपने मिनिस्टर को सम्मान देने की। अब इसी रिपोर्ट में रिटायर्ड मेजर जनरल बीएस धनोआ ने भी कुछ कहा है। उन्होंने कहा कि वर्दी पहनकर एक प्राइवेट इवेंट में जाना सेना के ए पॉलिटिकल कैरेक्टर के खिलाफ है। अगर अवार्ड लेना था तो सिविल ड्रेस में ले सकते थे। तो सवाल ये नहीं है कि अधिकारियों ने क्या किया, सवाल ये है कि उन्हें इस सिचुएशन में, इस स्थिति में किसने डाला। क्या वे अपने मिनिस्टर के संबंधों को निभाने के लिए ईशा फाउंडेशन के प्रोग्राम में गए थे? ये भी आप सोचकर बताइएगा। तीसरा सवाल, ऑपरेशन सिंदूर का सम्मान कहां होना चाहिए था? ऑपरेशन सिंदूर एक राष्ट्रीय सुरक्षा मिशन है, भारतीय सेना की एक बड़ी उपलब्धि है। इसका सेलिब्रेशन किसी सरकारी समारोह में होना चाहिए था, ना कि एक प्राइवेट फाउंडेशन के मंच पर। और जब ये सम्मान किसी प्राइवेट धार्मिक संस्था के अवार्ड में तब्दील कर दिया जाता है तो फायदा कैसे होता है? भारतीय सेना को बिल्कुल नहीं, वो पहले से ही बहुत महान है। फायदा होता है उस संगठन को जिसे मिलती है सेना की वर्दी की लेजिटिमेसी, मिलती है क्रेडिबिलिटी। लोग जानते हैं कि भारत की सेना के साथ इस संस्था के करीबी संबंध हैं। और ये सब होता है आपकी और मेरी सेना की रेपुटेशन का इस्तेमाल करके। ध्यान रहे, ये सेना भारत की है, भारत के नागरिकों की है, निजी संस्थाओं की नहीं है। क्योंकि अब अगर रिलायंस, अदानी, टाटा, बिरला, आजकल के नए ब्रांड भी भारतीय सेना को अवार्ड देने के लिए अगर कोई प्रोग्राम बना सकते हैं, और बताइए वो ऐसा क्यों ना करें? जब ईशा फाउंडेशन कर रही है तो वो भी कर सकते हैं। ईशा फाउंडेशन का मंच शायद पहली प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है जो भारतीय सेना को अवार्ड दे रही है, क्योंकि अब तक तो हमने भारत के राष्ट्रपति के सामने ही सेना का सम्मान होते देखा है। देखिए, भारतीय सेना इस देश की सबसे भरोसेमंद संस्था है। क्यों? क्योंकि वो ए पॉलिटिकल है, सेकुलर यानी धर्मनिरपेक्ष है। वो किसी पार्टी की नहीं है, किसी धर्म की नहीं है, किसी नेता की नहीं है और किसी गुरु की तो कतई नहीं है, वो सबकी है। तो सवाल उठता है कि क्या सेना अब भी सबकी है या धीरे धीरे किसी की होती जा रही है? जिस दिन सेना किसी की हो जाती है उस दिन सेना सबकी नहीं रहती, और यही सबसे बड़ा खतरा है।